24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी की डिस्ट्रिक्ट मोहम्मदी विधानसभा में, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रवि तिवारी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपका चैनल हमारे कार्यालय पे उपस्थित हुआ। बहुत बहुत आभारी हैं हम इस बात के। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हम लोगों के मुद्दे बिल्कुल साफ हैं। हम लोग शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, किसानों के फसल के सही भुगतान पे, डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप जीतकर सत्ता में आते हैं तो ऐसे क्या विकास कार्य करेंगे जो मौजूदा विधायक के द्वारा नहीं करे गए हैं? हम लोगों का सीधा है कि हम लोगों ने बाकायदा, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री का मैनिफेस्टो में दिया है। किसानों की टोटल बिजली फ्री रहेगी, घर की भी रहेगी और खेत की भी रहेगी। जो भी पुराने बिजली बिल होंगे माफ़ होंगे। प्रत्येक महिला को 1,000 रुपया हम लोग देंगे। और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से दिल्ली में है उस तरीके से हम लोग करेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। और प्रत्येक साल 10 लाख सरकारी नौकरी, और जब तक सरकारी नौकरी नहीं किसी को तब तक 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? हमारी सम्मानित जनता से हमको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और लगभग 12-13 महीने से मैं क्षेत्र में एक्टिव हूँ। कोई नया कैंडिडेट नहीं, यहीं का बेटा हूँ, यहीं का जन्मा हूँ, किसान का पुत्र हूँ। इतना समर्थन हमको, इतना प्यार मिल रहा है और हमको पूरी उम्मीद है कि यहाँ की सम्मानित जनता हमको विधानसभा अवश्य पहुँचाएगी। आपको क्या लगता है आपकी टक्कर यहाँ किसके साथ है? मेरी टक्कर किसी से नहीं है। ये समझ लीजिए सारे प्रत्याशी मेरी नज़रों में शून्य हैं। 2 प्रत्याशी ऐसे हैं, वो जीतेंगे तो भाग जाएंगे, हारेंगे तो भाग जाएंगे। ये यहाँ की जनता जानती है। और वो एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे को हरा, चुनाव जीत नहीं रहे हैं, वो एक दूसरे से हरा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका हाल यहाँ जनता ने देखा है, उनका अत्याचार जनता ने देखा है, उनका भ्रष्टाचार जनता ने देखा है। गोमती नदी को उन्होंने किस तरीके से उसका हनन किया है जनता ने देखा है। 5-5 हज़ार रुपये की जो बालू जो लोग फ्री लाते थे पहले, जो हमारे किसान लोग थे वो लोग बालू ऐसे ले लेते थे, उनका मकान वगैरह बनता था। आज की डेट में एक डनलप जो होता है, जिसको बैलगाड़ी आप लोग बोलते हो, 5,000 रुपये की बैलगाड़ी मिलती है। 5-5 लाख रुपए डेली का खनन होता है। ये सब जनता यहाँ देख चुकी है और किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है वो जनता को पूरी तरीके से अवगत है और जनता इस चीज़ का करारा जवाब देगी। उनका तो कहना है कि उनके संरक्षण में ऐसा कोई खनन का काम नहीं हो रहा है, ये प्रशासन की तरफ से ऐसा हो रहा है। आप विधायक थे, क्या थे? जब प्रशासन चलाना आपको नहीं आता, आप विधायक थे। वो झूठ बोल रहे हैं और बाकायदा उनके परिवार के लोग गाड़ी खड़ी करके गोमती नदी के किनारे खनन करवाते थे। और यहाँ की जनता बेहतर जानती है, उनको जवाब अवश्य मिलेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को लेकर के आपकी यहाँ पे क्या योजना है? हम लोग टोटल दिल्ली मॉडल पे चल रहे हैं। और एक बात आप लोग मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बनेगी। और जिस पार्टी के साथ भी हम लोग जाएंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो है वो अप्लाई होगा तभी हम लोग जाएंगे। हम लोग राजनीति करना नहीं जानते, हम लोग काम करना जानते हैं, एक आम आदमी की तरह। आम आदमी की तरह। और जो चीज़ हमने दिल्ली में करके दिखाई उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी करेंगे। और ये हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है, ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें से 10-20 बच्चे हमारे दिल्ली में कार्य ना करते हों। वो एज ए वॉलंटियर हमारा कार्य कर रहे हैं। और पूरी योजनाएं आज टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सब लोग जानते हैं। जनता बहुत जागरूक है। और ये समझ लीजिए नेताओं को सुधरने की आवश्यकता है भारतवर्ष में, उससे पहले मतदाताओं को सुधरने की आवश्यकता है। हम छोटे से लालच में अपना एक कीमती वोट गिरवी रखते हैं और फिर 5 साल हम लोग पछताते हैं। हमारा जनता से यही अनुरोध है कि जो भी प्रत्याशी अच्छा हो आप उसको वोट दीजिए। रवि तिवारी अच्छे हो, रवि तिवारी दीजिए। अन्य प्रत्याशी अच्छा हो, अन्य प्रत्याशी दीजिए। अन्य पार्टी अच्छी हो, उसको दीजिए।
अपने वोट की कीमत पहचानिए। बस यही मेरा जनता से एक विनम्र निवेदन है। आप यहाँ पे एक ब्राह्मण प्रत्याशी के तौर पे आए हैं और मोहम्मदी विधानसभा में ब्राह्मण वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो आपको ब्राह्मणों का कैसा जन समर्थन मिल रहा है? हमको सभी वर्ग का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चीज अपनी पीड़ा ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ हम जातिवाद पे चुनाव लड़ते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य ही है। जिस तरीके से जब हम अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर की जात नहीं पूछते, उसी तरीके से चुनाव होना चाहिए। जातिवाद तब तक रहेगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता किसी कीमत पे, जो हमारा मानना है, पर्सनल हम बता रहे हैं। और हम किसी डॉक्टर की जात नहीं पूछते। उसी तरीके से ये भी एक तरीके का इलाज है। ये इलाज कराने के लिए अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है और अच्छे राजनीतिक अच्छे डॉक्टर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। और उन्होंने ऐसे ऑपरेशन किए हैं दिल्ली में, वो सबको दिखाई पड़ रहा है। आज कोई वहां रोग नहीं रह गया। राजनीतिक डॉक्टर अरविंद केजरीवाल जी, हमारे संजय भैया जी राजनीतिक डॉक्टर अच्छे हैं, इलाज इनसे कराइए। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी सरकार यहाँ पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर गठबंधन करेगी? अगर गठबंधन करेगी तो किस पार्टी के साथ करेगी? इस विषय में मैं आपको अपना ओपिनियन दे रहा हूं। हमारी पार्टी, हम लोग हवा में उड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग पिछली बार पंजाब लड़े थे, मीडिया हमको 0 से 1 दिखा रहा था, 21 सीटें हमने जीती। आज हम पंजाब सरकार बनाने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं हम लोग, और बिना हमारे सरकार नहीं बनेगी ये निश्चित है। अब किसके साथ जाएंगे ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का मामला है। इस विषय में हम कोई आपको जवाब नहीं दे सकते। आपका मुख्यमंत्री चेहरा कौन रहेगा यहाँ पे? ये बहुत बड़े प्रश्न हैं और इनके सारे जवाब मेरे पास नहीं है, और इसके जवाब शायद हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास भी अभी नहीं है। हम लोग सीधे जनता के पास जा रहे हैं। जनता हमको जैसा प्यार देगी, जैसा सम्मान देगी, हम लोग उस तरीके से उसका प्यार लेने के लिए तैयार बैठे हैं। भाजपा का संकल्प पत्र जारी हो चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि वो संकल्प पत्र कूड़ा है। हमारा संकल्प पत्र तैयार है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपने अपना एक संकल्प पत्र तैयार किया है एफिडेविट के रूप में, तो उसमें क्या 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 मुद्दे आपने रखे हुए हैं? देखिए, प्रदेश स्तर की अलग जरूरतें होती हैं और प्रत्येक विधानसभा की एक अलग जरूरतें होती हैं। आप शायद एक ऐसे पहले प्रत्याशी होंगे जिसने एफिडेविट दिया हुआ है कि आप यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य कराएंगे, तो क्या क्या उस एफिडेविट में क्या क्या है? एफिडेविट देने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है। 1 लाख प्रति हमने बांटी है और हमने इसमें नीचे ये भी लिखा है, हमने 12 सूत्री एफिडेविट दिया है, 12 वादे अपनी सम्मानित जनता से किए हैं। और इसमें यह भी लिखा है कि अगर मैं ये वादे पूरे ना करूं, आप हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। अगर 500 लोगों ने भी हमारे ऊपर केस कर दिया तो मेरे पास जमानतदार नहीं मिलेंगे। सादे कागज पे साइन करना आज की डेट में अपराध है अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं। हमने एफिडेविट जनता को दिया है क्योंकि मेरा विश्वास है, और हम लोग भ्रष्टाचार को दूर भगाने वाले हैं, भ्रष्टाचारियों को यहाँ भगाने वाले हैं, इसलिए मेरा विश्वास है, इसलिए मैंने एफिडेविट दिया है और मैं ये कार्य पूरे करूंगा। लाइव 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।